साथ सेनेटर शेरी रहमान हैं और उनसे बात करते हैं। शेरी, आपसे यही पूछेंगे कि हुकूमत कामयाब हो गई, अपोजिशन के मुज़म्मती बयानात जारी हैं इसी बात पे, लेकिन आगे क्या सोचा है कि अब करना क्या है? हुकूमत तो कह रही है कि पार्लियामान में कानून साजी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। ये बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की एक पिटिशन होगी या पीपल्स पार्टी ने अलग से भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है? व्हाट्स द प्लान? हम एक साथ बैठ के मशवरा करेंगे। कल भी मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग होगी स्टीयरिंग कमेटी की। सारे फैसले कानून साजी को मुस्तरद करने के हवाले से इस तरह की धौंस धांधली जो हुई है, आपने देखा काला दिन था जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पार्लियामान के लिए, और वो 22 करोड़ अवाम जिन्होंने कोई तवक्को रखी है बेहतरी के, उन सब के लिए ये एक बहुत ही तशवीशनाक और बहुत मैं समझती हूँ काला दिन था। अब आप देखिए कि आगे की जो भी सोच है वो मुश्तरका होगी और जो भी लाए अमल होगा हम हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जुडिशल हो, चाहे पार्लियामान हो, पार्लियामान के बाहर हो, ये रास्ते अब हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। जी शेरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और इस सारे मामले पे उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन शेरी, कमिंग बैक टू यू, आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी जो है, आप कह रही थी मुश्तरका अब लाहे अमल होगा, मुश्तरका राय होगी। इन हाउस तब्दीली के लिए PDM को कायल करने की खूब कोशिश की थी, याद होगा आपको। अब भी ऐसा लगता है कि आप लोग इस पर मुत्तफिक हैं, तो क्या आप और नून लीग का कोई इत्तफाक राय हो गया इस मामले पर? तहरीक अदम एतमाद वाले इशू पे कुछ आने वाले दिनों में हम ऐसा देख रहे हैं? जी मुझे नहीं पता है, हम PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं बातचीत कर रहे। मैं बहुत वाज़ेह तौर पे आपसे कह रही हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त मुशावरती सियासी प्लेटफॉर्म वो जॉइंट अपोजिशन का है पार्लियामान में। PDM एक दूसरी एंटिटी है, एक ओवरलैप जरूर है इसमें, लेकिन उसकी अपनी तारीख और तशख़्ख़ुस है और इसका अपना तरीक़ेकार है। पीपल्स पार्टी पहले पार्लियामान के ऑप्शंस हमेशा तरजीह देती है। हम सियासी बातें शेरी थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू EVM और ये जो नई कानून साजी हुई है, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ। बिल्कुल, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे आपका एक टेक लेना चाहते हैं, आपका ओपिनियन चाहते हैं, क्योंकि ये कहना कि ये कानून है, जिस तरह अभी शेरी साहिबा भी कह रही थी, मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना कि बुलडोज किया है, और नंबर्स के बारे में भी मुतनाज़ है कि पूरे नंबर्स थे कि नहीं। आप क्या कहते हैं, 33 बिल्स जो मंजूर हुए हैं एक दिन में, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इसे अगर स्याह दिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह बहरहाल पार्लियामानी तारीख का एक अफसोसनाक दिन तो था। हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में कानून धड़ाधड़ पास हो रहे थे और उसके ऊपर कोई सीरियस सोच विचार या डिबेट या डिस्कशन वो वहाँ नहीं हो रही थी। एक बड़े मैकेनिकल तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, और फिर उसके ऊपर ज़्यादती ये थी कि जो काउंटिंग का प्रोसीजर है उसके ऊपर भी लोगों का इत्मीनान नहीं था। यानी अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बोर्ड लगा हुआ है नेशनल असेंबली में, 15 साल पहले लगा था, बहुत पैसे खर्च हुए थे, वो भी यूज़ नहीं हो रहा। तो लोगों को काउंटिंग के ऊपर भी इत्मीनान नहीं है। सर, अगर एक हॉल में हम चंद 100 लोग नहीं काउंट कर सकते, तो फिर इमरान खान साहब शायद सही कहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉनिक ही किया जाए ताकि सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। आपको क्या लगता है, इज़ दैट इवन पॉसिबल? 11 करोड़ से ज़ायद हमारे वोटर्स हैं, हमारे रिसोर्सेज भी आपके सामने हैं कि हम लोग आने वाला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए करा सकें? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए 20 महीने के करीब बाकी हैं और अभी तो हमने उस नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्पेसिफिकेशंस तय नहीं की हैं। वो पहले वो तय होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन करेगा। जब वो तय हो जाएंगी तो फिर आप उसके लिए टेंडर फ्लोट करेंगे, इंटरनेशनल टेंडर। और हमारे यहाँ जो पेपरा रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं। उसके लिए टेंडर आएंगे, फिर उनकी वैल्यूएशन होगी, फिर उसकी बुनियाद पे नेगोशिएशंस होंगी, फिर वो जाके मशीन आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। ये ऑफ द शेल्फ आइटम नहीं है, वो हर ऑर्डर के मुनासबत से बनाते हैं।
तो उसमें मुझे लगता है कि इसकी प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी, और उसकी स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की ट्रेनिंग, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तो जब सिलेक्ट होंगे फिर ही उनकी ट्रेनिंग होगी, और उसके लिए फिर बैकअप का इंतज़ाम कि अगर कहीं ख़राब हो जाए तो एक मौजूद हो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी इंतज़ाम। तो ये सारा कुछ तो दुनिया में कहीं इतनी बड़ी तादाद में, न्यूज़ की रिपोर्ट तो 1,90,000 मशीनों की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तखमीना कोई 4 लाख मशीनों का है। तो इतनी बड़ी तादाद में मशीनें दुनिया में कहीं भी एक हल्ले में, एक ही किस्त में डिप्लॉय नहीं हुई। जरा तकाबली जायजा अगर हमें दे सके अहमद बिलाल साहब, क्योंकि इमरान खान साहब दुनिया की बहुत मिसालें देते हैं कि जनाब दुनिया में ये सारा निज़ाम चल रहा है। हमने इससे पहले भी चंद मुमालिक का जिक्र किया जिसमें सिस्टम आया और वापस दोबारा से पेपर बैलेट की तरफ चले गए। सिंस आपका ये सब्जेक्ट है, आप हमें बताइएगा किस किस मुल्क ने किस किस तरह से ये राइज किया, नाफिज किया, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी को, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका गैर पढ़े लिखे लोगों का भी है, और अभी तो उनको वोट की तरफ लाना ही मुश्किल था, लेट अलोन कि अब एक मशीन भी बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने आम लोगों की बात तो खैर एक मिनट के लिए एक तरफ भी रख दें, तो पिछले इलेक्शन में 2018 में आपको मालूम है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का एक तारुफ कराया गया था। उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कहा गया था कि वो स्मार्टफोन के जरिए तस्वीर लें और वो ट्रांसमिट कर दें। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ऐसी थी जिन्हें स्मार्टफोन से तस्वीर लेना नहीं आता था, उनको ट्रेनिंग बाकायदा देनी पड़ी थी, फिर भी काम नहीं हुआ था। तो इसमें जो सूरत हाल है, इसमें दुनिया के इस वक्त तो तकरीबन 250 के करीब मुल्क हैं जहाँ किसी न किसी तरीके से इलेक्शन होता है, और सिर्फ 8 मुल्क हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की एक रेस लगी हुई और हम बहुत पीछे रह गए हैं, और 9 मुल्क ऐसे हैं, और उसमें यूरोप के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी जैसे हैं, वो उन्होंने तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर वापस कर लिया, क्योंकि अदालतों ने कहा वहाँ पे कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता ही नहीं चलता कि वोट डालने वाले ने जो बटन दबाया वाकई उसको वोट चला गया। हमारे यहाँ तो फिर इंडिया के अंदर भी क्वेश्चंस होता है। इंडिया में सबसे बड़ी कामयाब मिसाल है, उन्होंने 22 साल लिए इसको इंट्रोड्यूस करने में, और वहाँ पे भी फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि पेपर ट्रेल प्रोवाइड करें, खाली मशीन काफ़ी नहीं है। तो आप पेपर ट्रेल के बावजूद वहाँ कांग्रेस के चीफ ये कहते हैं कि नहीं हमें बैलेट पेपर पे वापस जाना चाहिए, वहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता ये है कि इसमें टाइम अगर आपने करना ही है तो इसको आप ग्रेजुअली करें, ताकि लोग भी इससे सीख लें और लोगों को उसके ऊपर एतमाद भी आ जाए। जिस तरह इंडिया में हुआ है, वहाँ 22 साल लगे हैं, हमें 22 साल की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन हम शायद अगले इलेक्शन 2028 तक। बट यहाँ ऐसा लगता है कि कोई जल्दबाजी है, किसी जल्दी में है बरसरे इक़्तिदार हुकूमत, जो चाहती है कि बस इसी के ज़रिए इंतखाबात हों, और यही तासुर था। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल साहब। सभी लोग कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी की मुखालफत तो कोई भी जनरली नेचुरली नहीं करेगा। वेरी ट्रू। बिलाल साहब ने जो सजेशन दी है अभी कि ये स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हो जाता है, ये काफ़ी देर से बहुत से लोग इंक्लूडिंग हम भी यही कह रहे हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी सूबे में, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह ट्राई करें इसको, और उसके बाद आप कंपैरिजन दें कि हाउ बेटर इट वाज, कि अगर आप ईवीएम बहुत ही अच्छा काम कर जाता है तो वो एक इंस्टेंट कंपैरिजन सामने आ जाएगा, एंड इवेंचुअली अगले इलेक्शंस में फिर उसको डाला जा सकता है। बट नो, वी हैड टू यू नो, और अभी 20 महीने रह गए हैं, इसका टेंडर होना है, फिर इसकी प्रोक्योरमेंट होनी है, सारा कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। शरी साहिबा हमारे साथ ही हैं अभी। फाइनली आपसे शरी ये भी बता दें कि हुकूमत ने तो ऑब्वियसली अपनी अक्सरियत साबित भी कर दी, पार्लियामान में इत्तेहादी भी साथ खड़े हैं, बज़ाहिर तो सड़कों पर एहतजाज का रास्ता ही बचा है अगर हमें नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो पीडीएम लॉन्ग मार्च करती है, तो आप साथ देंगे उनका, ये भी डिसीजन हो गई है? देखिए, ये बातें जो हैं हमारी पार्टी अपने मुशावरती इजलास में तय करेगी। हम खुद पीपल्स पार्टी अपना एक, जैसे मैंने कहा, कल्चर और नजरिया और तशख़्ख़ुस रखती है। हम इस दौरान काफ़ी हमने महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन और दूसरा मुल्क में जो एक सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है, और लोग इस वक्त, लोगों की चीखें निकल गई हैं, ना रोटी उनको मिल रही है, ना गैस मिल रहा है, ना पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुजाहरे भी किए हैं मुल्क गिर, और अपना हम ज़रूर बयानिया और काम
सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। इस हुकूमत की जो मसनूई मेजॉरिटी है उसको हम मुस्तरद करके ही दिखाएंगे पार्लियामान। थैंक यू जी, आपने कहा आप अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, बहुत शुक्रिया। और पर्टिकुलरली ये जो EVM सारा वाला मामला है उस पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहब का कहना है कि जो भी हुकूमत अमली होगी मुश्तरका हुकूमत अमली होगी, अपोजिशन के साथ मिलकर बनाएंगे।